खासकर शौर्य लोकी की बात करें तो आई वाज द हैप्पीएस्ट से। और हम लोग कोशिश भी करते हैं एक दूसरे के बर्थडे पे जाएं, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छा लगता है। दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज लाइक अनपैरेलल्ड। या सो एवरीथिंग अबाउट दैट सेट एंड इज वंडरफुल एंड आई होप। शौर्य और अनोखी की जब बात होती है तो बात होती है दो ऐसे कपल की जिसको बहुत मिस किया गया उनके जाने के बाद। क्या आप दोनों ने एक दूसरे को मिस किया और कितना याद करते हैं उन पुराने दिनों को? दैट काइंड ऑफ अ टाइम वाज अमेजिंग। बहुत कम सेट पे ऐसा होता है क्योंकि आई हैव सीन, आई हैव हर्ड, फॉर्चुनेटली इन माय केस एट लीस्ट, in all my units, the actors have been very, very thorough and professional. मेरी बात माँ ने ये भी बताया कि उनकी मम्मी आपके लिए खाना बनाया करती थी और वो अक्सर सेट पे आपके लिए खाना लाया करती थी। कारण इस बॉन्डिंग को और उस खाने को कितना मिस करते हैं आप? And एक दूसरे को हम लोग है ना अपनी फेवरेट चीजें जो हमें पसंद थी हम खिलाते थे, या हमारी जो फेवरेट चीजें होती थी उनके घर से आती थी। आई फील दैट 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 काइंड ऑफ अ टाइम वाज अमेजिंग। ये बड़ा चलता रहता है हमारा, और हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं हम्म। because we were so। अभी हाल ही में मैंने कोई बीटीएस भी डाला था हितेश का, और बहुत सारे हैं ऐसे, मैं भूल जाता हूँ डालना, बट कभी कभी मेरे हाथ में आ जाता है ना बहुत ऐसा कंटेंट पुराना हो चुका है, बट आई वांट टू गेट इट आउट नाउ। चलिए दोस्तों, केवी के साथ इंटरव्यू होने जा रहा है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये इंटरव्यू आपको आने वाला है बहुत पसंद, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके ऐसे सवाल मैं केवी से पूछने वाली हूँ जो आप अक्सर मुझे इंस्टा पे मैसेज करते रहते हैं, और जो सवाल मेरे छूट जाएं तो आप नीलम कोठारी बडोनी पे वो अपना मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ये इंटरव्यू होने वाला है बहुत लंबा और मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो इस इंटरव्यू को जरूर फैंस के साथ शेयर करना, ताकि सभी फैंस जो कि शौर्य अनोखी को मिस कर रहे हैं या फिर केवी और उनके साथ बाकी लोगों को मिस कर रहे हैं, उनको पता चले कि केवी आखिर उन सबको कितना मिस कर रहे हैं आपकी तरह। हम सब, आप कितने एक्साइटेड और कितना एंजॉय कर रहे हैं सेट पे? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं। आई ऑलवेज एंजॉय माई वर्क, एंड सेट का वाइब भी अच्छा होता है ना, एक फील अच्छी होती है जिसके लिए हम लोग और सारे आर्टिस्ट तड़पते रहते हैं। तो सेट का वाइब सबसे अच्छी, उसका जो कियोस होता है वो बहुत पसंद है मुझे। हम्म। एक नई थीम के साथ स्पेशली सेरोगेसी जैसा सब्जेक्ट आप लेके आए हैं। थोड़ा सा ये विवादित भी रहता है, अमूमन लोग थोड़ा सा बचते हैं। आपके पास जब ये पहला ये सब्जेक्ट आया, आपके दिमाग में क्या आया और क्या लगा कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट यही करना चाहिए, क्योंकि आप इससे पहले जो शो किए एकदम थोड़ा थोड़ा अलग ही रहे? ऐसा मेरे कोई ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है मेरे कि मैं कुछ अलग ही करना चाहूंगा। हम्म। To be honest, I like doing work which has a good story, हम्म। where I feel my character. Fortunately, in my case, any maker who approaches me or I approach them or whatever it is, it always happens so that they think of somebody who fits the part. और मुझे भी वो अच्छा लगता है तो आई डू माई जस्टिस टू। बट जो कॉम्प्लेक्स रोल होते हैं ना, मुझे करना बहुत पसंद है। और कॉम्प्लेक्सिटीज कोई एक्टर अगर अच्छी तरह हैंडल कर पाए तो वो मेकर्स उनको प्रेफर करते हैं, मुझे लगता है। लुक लुक की बात करें तो आपका फर्स्ट लुक जो अभी मेरी स्क्रीन पे आया, तो वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा था शौर्य के लुक से, जिसे लोगों ने बेइंतहा प्यार किया, टैक्स और वो सब। तो कहीं ना कहीं ये लुक का फायदा मिलेगा आपको फिर से इस शो में? कुछ फीडबैक कुछ इस तरह से मिल रहा है आपको? आई डोंट नो फायदा मिलेगा नहीं, बिकॉज हर चीज का ही देखिए फायदा और नुकसान मैं नहीं देखता, मगर मुझे लगता है अप्रिसिएशन इज गुड। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक बेंचमार्क हो गया है शौर्य का, हम्म। you know, because I've played that character, so people relate when I wear something similar to it. हम्म। I tried breaking different when I played Heather's character, because it was not that I tried, but वो जो पूरा टीम थी, पूरी टीम ने कोशिश की कि they make it different. But more importantly, I feel that Shaurya is one of the best characters I've played. This character of Madhav is close to it. I won't compare it, but the intricacies and खासकर यहाँ पे एक बहुत अच्छी writer है. She's quite famous for her writing. She's done बड़े अच्छे and everything. Doris, she was my prime interest. I wanted to
once I knew that I was in contention to play this role, I wanted to know who the writer was, and Doris is known for her good work in many shows, including Bade Achhe and everything. तो मुझे लगता है कि that's going to be good. She's written it really well. First two episodes are going to be धमाकेदार. हम लोग जब शूट कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है हमें. तो किस तरीके से अभी शूट कर रहे हैं? आपका शादी का शूटिंग हुआ है, हमने देखा है हमारे पास बीटीएस भी आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने इसको एंजॉय किया? शादी का BTS तो obviously that was more of the promo and photo shoot. That's the culmination of the first part of the story. लोगों को लगेगा क्योंकि मेरा भी ऐसी सोच थी, मेरी भी ऐसी सोच थी कि यू नो सब कुछ एक महीने में हम लोग बता रहे हैं, तो आगे क्या है. So that was my first question, and there's lots more, you know. So this is just the tip of the iceberg. And शादी का सीक्वेंस नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हस्बैंड वाइफ का रोमांस चल रहा है. दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट, और आई थिंक जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेट कर पाएंगे इससे. जो एक्चुअल स्ट्रगल्स होती हैं, लोग क्या कहते हैं, वो नॉर्म्स क्या होते हैं, खुद की वो जद्दोजहद क्या होती है, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे प्ले करने में भी. और इससे अगर इंस्पायर सम्मान हो. हेलो या आपकी कैरेक्टर की बात की जाए, कैरेक्टर कैसा है? बाकी जो शो है उनसे किस तरह से अलग होगा ये, या फिर जैसा कि आपने कहा कुछ हद तक मिलता जुलता है, और जैसे हम देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड गाय है वो, जो हमने जिस तरीके से प्रोमो में देखा, एक स्माइल के साथ आए हैं आप, किस तरीके से अभी कैरेक्टर जा रहा है आपका? दो जो कैरेक्टर है मेरा, ऑब्वियसली कहानी और प्रोमो से तो यही पता चलता है कि फॉर सम गिवन सर्कमस्टेंस उसे दूसरी शादी करनी पड़ती है. एंड वो उसकी मर्जी के साथ होता है, बिना होता है, लड़की की मर्जी के खिलाफ होता है कि नहीं होता है. एंड they've also shown a kid, so you can imagine, but that is obviously a giveaway. मुझे लगता है कि क्योंकि अब वो बीवी शादी करवाती है या वो खुद से करते हैं, दैट इज वन ऑफ द क्रक्स ऑफ इट. और इट्स नॉट लाइक अ एक्चुअल ट्रायंगल जो टेलीविजन में बहुत फेमस है, लेकिन इट इज गोना बी इंटरेस्टिंग. जिस सिचुएशन में वो लोग आते हैं, शादी होती भी है कि नहीं होती है, इवेंचुअली डज ही fall in love with the girl or doesn't fall in love with the girl. These are all very, it's variable, you know. Really depends obviously. यार आपको भी पता है कि पहले 2-3 महीने तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद तो TRP ड्रिवन होता ही है. लेकिन considering the writer and her clarity and the director's also worked on great shows. I've never worked with him, but he's brilliant. The technicians are brilliant, you know. Kathan Kahi के DOP हैं, so he's very good. वोकाल किया हुआ है, बहुत सारी चीजें की हुई हैं. So it's a whole web world over here in synchronity with TV, and I think this is going to be the best looking show, if I uh, say so myself, for the platform we are working for. दंगल टीवी की बात की जाए, उनके अपने शो की एक अलग यूएसपी होती है, वो एक ऐसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो बिल्कुल ही रूट लेवल पे रहते हैं, ज्यादातर उनके ऐसे शोज होते हैं. करण की बात की जाए, जिस तरीके से जो आपका लुक है, तो वो लुक है जो घर घर में हर कोई अभी देख रहा है. आपके पुराने शोज को जिस तरीके से प्यार मिला, आपके फैंस आई एम श्योर आपको फीडबैक दे रहे होंगे, रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आई थिंक मुझे इतना रिस्पॉन्स देखने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल तो दे आर वेरी स्वीट, यू नो. आई मीन दे ऑल अप्रिशिएट योर वर्क इन हार्ड वर्क, एंड they understand the medium that you're working for. Obviously, everyone's entitled to their opinion. कहीं comparisons भी आते हैं, कहीं मुझे अभी भी याद है कि for example, there are people who just like anything that you do, whether it's bad also, you know, क्योंकि उनको आपसे प्यार है. Really? तो वो भी अच्छा होता है. तो मैं जनरली ये as an actor, I think one thing over the period of almost a decade or so, I've understood that if you don't feel right,
in the character or even what you're wearing and all of that, तो आपको पता लग जाता है. Then it's just like a make do thing, you know. Then you're playing it to the galley. या तो आपको इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही है समझ, तो that's a very tough position to be in. But when you start enjoying a scene, like कल इतनी गर्मी थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी. I was really under the weather and we had to can that scene because हमारा telecast नजदीक आ रहा है. तो इतनी गर्मी में ऊपर से विंटर जैकेट पहन ली, सिंग साउंड चल रहा है, nobody cares. But when you're in the moment, you forget that you're not well, you forget that गर्मी हो रही है, पसीना छूट रहा है, आप you forget everything and you're just there. And you once you're done, when there is a cut, you just cut away from it. And I think that's the beauty of it. Like, if you enjoy that moment with all the things that are going around superficially, I think then even the audience will enjoy. I'm pretty sure they're going to have a good time. Yeah. तो आपने तो करण हर मीडियम में काम किया है, ओटीटी, मूवीज, टीवी, कहाँ पे ज्यादा डिफिकल्टीज है और कहाँ पे काम का थोड़ा फ्रीडम होता है कि आप थोड़ा सा जैसे कि आप बीमार थे फिर भी आपको क्योंकि एपिसोड के लिए करना पड़ता है, आप पूरी टीम आपके साथ लगी होती है, आपकी खुद की एक टीम होती है, थोड़ा सा इजी कहाँ पे है? इजी। Easy. हम्म। I don't think life in general is easy now. And it shouldn't be. Then it's boring, हम्म। isn't it? So easy or difficult nahi hota. You have to make it what it is. I've always succumbed to good fate and always risen to challenges, and I think that's what pushes me. एक वक्त था, like for example, like now इस शो के लिए मुझे weight gain करने के लिए कहा गया था थोड़ा, so that I look a little more mature and everything. That's the kind of a character, but I'm trying my best just to mediate, because यहाँ पे आपको good looking भी लगना है, character में भी लगना है, so there's a balance to it. When I talk about all these 3 mediums or 4 mediums or 5 mediums, जैसे theater हो गया आपका, अभी तो mobile पे I saw a brilliant movie of a friend of mine, and half of it is shot on cell phone, and half of it is on film camera. तो वो भी एक challenge होता है और कभी भी easy हो जाता है. And it's merely shot in like 16-17 days, I think, that film. And it's a brilliant film. It's called Control. बहुत अच्छी film है. तो I think उनको भी challenges होते हैं. जैसे when you're working in lesser days, I'm completing a series where we are shooting in limited days. Um, और क्या बोल सकता हूँ? I think where in general लोगों को लगता है कि बहुत opportunities खोल देंगे. Yes, certainly there's more scope because it's a long drawn format in comparison to films. तो मूवीज का एक अलग मजा है. आप जब हाँ आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, अपने आप को देखते हैं, इट्स लार्जर देन लाइफ इमेज एंड यू कैप्चर. मैं हम लोग तो मतलब मैं तो गेटी गैलेक्सी जाया करता था, चंदन जाया करता था रिएक्शन देखने जब जिद रिलीज हुई थी, या एनी अदर फिल्म ऑफ माइन. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था फील. एंड जब आप शूट कर रहे हैं मैम, टू बी ऑनेस्ट, is whoever you interview, I'm pretty sure after 5 minutes you are yourself and you forget. I mean, obviously, you know the person you're talking to, but in the end, you have to be more organic and you have to be connected. So I think I connect with the camera just the way you do. And बाकी सब तो मैम देखिए हर चीज के challenges है. वेब सीरीज में चैलेंज होता है कि you have to do your role really well so that you don't get edited out कि आपने अच्छा टेक नहीं दिया. या फिर आप है ना कैरेक्टर में आपको obviously you have time to आप आगे पीछे से कभी भी है ना शूट कर सकते हो. That's a technical thing that people have to go through. But television has made me learn a lot, and I really feel this personally, that any actor who's taking up the medium of cinema should try television, because एक तो आपको line learns करने की बहुत फटाफट आदत हो जाएगी. Like I have done like one episode, one scene pages in रब से है दुआ. मतलब जहां मैं और दुआ ही बात कर रहे हैं, पूरा एपिसोड जा रहा है उसमें, कभी 2 एपिसोड निकल गए उसके. And you have to imagine, you have to learn all of that, you have to be in character. You don't have the luxury of time. You have to give your best, you have to look your best no matter what the circumstances are. So I think everyone should try television for sure, and all mediums are, for me, they're the same.
हेलो। Yeah, I'm done. You want me to keep continue? ओके ओके। सो जहाँ केवी होते हैं वहां प्रैंक्स, दोस्तियां, उनकी मंडलियां, वो सब बहुत होती हैं, और आपके फैंस और हम सब इंजॉय भी बहुत करते हैं। यहाँ पे भी क्या वो सब बन चुके हैं फ्रेंड्स, ना दोस्तियां, जिस तरीके से आपकी पुराने शोज में आपकी हुई है? मैं प्रैंक्स तो देखो वो तो सिचुएशन के ऊपर होता है। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी तो फिर आई विल ट्राई माय बेस्ट नॉट टू डिसअपॉइंट यू गाइस, बट जैसे सोच के नहीं करता यार ऐसे, यू नो। एंड वी जस्ट स्टार्टेड द शो, यू नो, एंड एवरीवन इज एक तो दैट गर्ल इज सो स्वीट यार, गौरी। वो मुझे सर सर करके बुलाती रहती है। तो मैंने उसको वही बोला है कि यार, यू नो, वी आर इक्वल। वैसे ही समझ के चलो, मैं सबको इक्वल समझता हूँ। तो प्लीज हाँ। आप भी मुझे इक्वल समझिए। आप मुझे केवी बुलाइए, करण बुलाइए, करमवीर बुलाइए, या जो भी नाम रखना है रखो यार, बस गाली वाली मत देना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं गाली नहीं दूंगी, गाली नहीं दूंगी। तो it's like she's sweet, yeah. She's you know, it really. I mean, to be honest, um, it's inspirational. Today's generation is like, obviously मैं भी आज के generation को ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन you know what I noticed is like they are more confident. Yeah, when I started out a few years ago, I was not that confident. ये तो over a period of time you've worked on yourself और camera shyness automatically हट जाती है. You know technically a lot of things, but these guys are fantastic. Yeah, matlab, hats off to her. You know, it's the first show, a lot of aspirations. She's doing a good job. And then there's Barkha. I worked with her. Sudhaji, not worked with her, but heard a lot about her. In fact, मेरी पिछली सीरीज में दोनों थे, बरखा और सुधाजी थे। लेकिन सुधाजी से मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाई। We didn't have scenes together. So I'm looking forward to that kind of give and take. Let's see what she brings to the table. I get very excited. Like रब से दुआ में अलका जी थे, उनके साथ जब मैं सीन करता था तो मुझे मतलब it used to fly to another level. You know, हाँ। एक another interaction होती थी, बहुत अच्छा लगता। So good actors, um, you know, उनके साथ मजा और आता है। और यहाँ पे सब अच्छे। तो केवी, मुझे मेरा ये सवाल है आपसे कि अमूमन हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 से 13 घंटे शूट करना है, लेकिन आपके बारे में चाहे देवा हो, चाहे अदिति हो, चाहे अलका जी हो, हर कोई कहते हैं कि केवी आसपास होते हैं तो माहौल हल्का करके रखते हैं वो अपनी बातों से, उनकी चीजों। ये कैसे? क्योंकि मैंने खुद अब देखा है एक्टर्स कितने ज्यादा परेशान रहते हैं, कई बार इतनी सारी स्क्रिप्ट, इतने सारे डायलॉग, मुश्किल होता है। हाँ नहीं, मगर देखो क्या है कि यू आर गोना स्पेंड दैट many hours on set, and I like giving everybody the space, of course, and at the same time I like my own space as well. लेकिन क्या है कि हंसी मजाक देखो हम सोच के तो प्लान नहीं करते हैं। हम्म। मतलब कुछ ऐसी सीरियस सीन में कभी कभी हंसी आ जाती है क्योंकि यू नो कुछ एक्सप्रेशन किसी का गलत हो जाता है या कुछ। लाइक मुझे बहुत हंसी आ रही थी पिछले गधा आ गया था यार स्क्रिप्ट के अंदर, यू नो, अचानक से मैं बोल रहा यार ये क्या हो गया, यू नो। इट वाज लाइक अ लिटिल एंटिक एंड इट वर्क। हाँ। यू नो, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज़ यू डोंट लुक एट द लार्जर पिक्चर। हाँ। तो जो मैं तो मैं वैसे मैंने फिर अपने डायरेक्टर को उधर भेज दिया गधे के पास। सर आपसे आपसे टीम आएगा, यू नो, आप जाइए बात कीजिए। तो हाँ। ये छोटी छोटी मस्ती में करते रहता था। बट ही वाज वेरी वेरी क्यूट यार, वेरी सपोर्टिव एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी। ये लात वात मारता है, दूर रहना इससे। हम्म। मैं बोला सर ये गधा है, यू नो, मगर बेवकूफ नहीं है, ये ऐसे हाँ। देख के लात मारता है लोगों को। So we used to have these kind of little jolly times. Yeah, I've had a lot of fun in all my shows, to be honest, because that's the whole point of life. I've always wanted to be happy. हम्म। Always wanted to have a light moment because क्या है कि काम बहुत आसानी से मिलता है। नहीं तो वो कहते हैं ना कि कौन दुख तो सा? बहुत है दुनिया में। यस यस। घर से ये आदत ना आपकी लॉकडाउन से शुरू हुई है और खत्म ही नहीं हो रही है। आप घर से निकलते ही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मैं घर से लगता है निकलती हूँ, आप लेकिन ना एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं मैम, जो मुझे लगता है घर घर पे ही अपनी एम्पायर खड़ी कर देगी। क्या करे, जब है आप ना? ऑफिस एक छोटे बच्चे की मम्मी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कई सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो फिर ऐसा होता है बीच बीच में कि टाइम लेके
बात करनी पड़ती है, इंटरव्यू करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं जब-जब मुझे लगता है कि आपसे मेरी बात हुई तब-तब मैं घर पे ही रही हूँ। अब मैं यही चाहूंगा कि आप घर पे ही रहें और घर से ही कमाते रहें। I don't know whether you want that or not, but या yeah. So what I was saying in the last part was that I feel you should keep a light moment हुँ, in general on set. आपको सबके साथ घुल मिल के अच्छी तरह रहना चाहिए, एक डेकोरम फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें अच्छी होती हैं। थोड़े मस्ती मजाक विदाउट हिंडरिंग योर वर्क, आई थिंक इट्स गुड ना। अच्छा अच्छा लगता है, लाइट मोमेंट रखना चाहिए, सबके साथ अच्छी तरह रहना चाहिए। हुँ। दैट्स अ गुड वे टू गो। बट खुद को काम डाउन रखना हेक्टिक शेड्यूल में मुझे याद है जब वेडिंग सीक्वेंस था शौर्य में कितना लंबा आप लोगों ने शूट किया और कितना हेक्टिक वो हो गया था लेकिन उस सिचुएशन में भी काम डाउन रहना अपने को एक्टर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना ताकि वो लोग भी शांति से रहें कितना ही मुश्किल होता है कि भी अरे नहीं, वेडिंग सीक्वेंस आर माय फेवरेट यार। हम्म मुझे वेडिंग सीक्वेंस जब भी आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो क्या है कि वो चकाचौंध ना बहुत अच्छा मूड कर देती है। अच्छे अच्छे आप ब्राइट कपड़े पहनते हैं, हम्म सॉन्ग नाच गाना ये सारी चीजें होती हैं, हम्म तो ऑटोमेटिकली यू फील दैट यू आर पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन। तो वो तो हेक्टिक होता है ऑफ कोर्स। when you just sit down end of the day, go for a nice hot shower, तब रियलाइज होता है कितनी थकान है। या अगले दिन जब आप उठते हैं आपको पता चलता है कि यार द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ, वो कहते हैं ना कि ऑफ अ हार्ड डेज जॉब, तो वो लगता है। बट I think they're most fun, यार। You have a lot of fun when these celebrations are there. नहीं तो बोरिंग हो जाता है वो ऑफिस सीन और वही घर के सीन, ये सब बड़ा ऐसा होता है। वेडिंग एंड ऑल दिस इज लॉट ऑफ फन। लेकिन हमने तो करणवीर की ऑफिस सीन बहुत एंजॉय किए हैं बहुत अच्छा लगता है हमें आपको उस कॉस्ट्यूम में देख के आपकी एक्टिंग जिस तरीके से आप करते हो तो लगता है कि हमको भी एक ऐसा ही प्रोफेसर चाहिए था एक ऐसे ही बॉस चाहिए था जो कभी नहीं मिल पाया हाउ अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस शो। अच्छा, हाँ यस। यहाँ पे ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक, आई डोंट हैव अ सी, आई टेल यू व्हाट, दैट show itself is brilliant for a lot of reasons, and that character is very close to me. So anything in that sense, and in impeccable writing, where there's not, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी टेलीविजन में आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार इसको थोड़ा सा रिलेटेबल बना लेते हैं या इसको थोड़ा बेटर कर लेते हैं, तो अब then you have a discussion. That was one of the shows where I didn't ever had to have a discussion because it was so impeccably written. And वो मजा आता था कि यार how to stick to this line because it makes so much sense, and it was good. Yeah, it was a good experience. In fact उसके नाम पे ही बहुत सारी और चीजें अच्छी चल गई, तो it's very good. It was the original of I think a Bengali show that was also doing really well. So it's very close to me. And office scenes में देखिए क्या है ना कि office and rich tycoon look तो television में तो मतलब आपको पता ही है, every second boy is doing it. हाँ So I'm glad that you remember differently, तो कुछ अलग करने की कोशिश की थी, तो I'm glad. बट इस शो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कमराडरी है ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे इन लोग जैसे पिछले शो में मेरी सारी हीरोइंस को पाटला मिलता, हम्म पाटला एक 3 by 3 फीट का या 4 फीट हाइट का या 6 फीट का, हम्म फीट बोल रहा हूँ सॉरी, इंचेस का होता है, फीट तो हम्म बहुत ज्यादा हो हम्म गया। 3 इंचेस, 4 इंचेस, 6 इंचेस ऐसे पाटले होते हैं ताकि वो डेवलप हो जाए जब हम्म हम ओवर द शोल्डर शॉट्स लेते हैं। यहाँ पे डिलिबरेटली बोला गया है कि हमें हीरो हीरोइन के बीच में अमिताभ बच्चन और रेखा जया चड्ढा बच्चन हो जितना गए गैप जैसे दिखा। हाँ सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमें पोजिशनिंग भी ऐसी ही देनी पड़ती है, तो कैमरा मेरे लिए ऐसा हो जाता है और उनके लिए ऐसा हो जाता है। सॉरी, मेरे लिए ऐसा हो जाता है, उनके लिए ऐसा हो जाता हाँ है। या तो इट्स मतलब क्वाइट लंबे होने के क्वाइट नाइस। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं जब स्क्रीन में हम देखते हैं आप स्क्रीन पे मैं इतना लंबा नहीं लगता, पता है, सब लोग मुझे देख के डर जाते हैं, अलग बात है, बट अदरवाइज आई एम वेरी वेरी लाइक, स्क्रीन पे इतनी मेरी हाइट आती नहीं है, पता नहीं। I don't know what it is. I don't look that tall on हाँ यहाँ पे शायद लगूंगा because यहाँ पे the height difference is quite a lot. सो मेरे लास्ट सवाल है केवी कि अमूमन टीवी में जो लड़का होता है अमूमन उसका एक वीक साइड रहता है लड़कियां ही ज्यादा दिखाई देती हैं और वो हमेशा बेचारा कभी माँ के चक्कर में कभी वाइफ के चक्कर लेकिन आपने आपके जिस तरह की किरदार चाहे वो हैदर हो चाहे उससे पहले शौर्य हो
बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, भले ही वो ट्रायंगल लव स्टोरी हो या फिर वहां पे एक दूसरी तरह की कहानी हो। क्या स्पेशली अपना इनपुट होता है आपका? I won't take the credit of my own input because अगर आपको स्क्रिप्ट ही वैसे लिख के नहीं आएंगी हाँ। तो आप क्या ही कर पाएंगे, हम्म। right? But since it you have been cast for it and they know एक range actor की पता लग जाती है. Every actor has a range. Every actor has certain things. Yeah, and you know in television and advertisement खासकर आजकल तो हर ही मीडियम में मुझे लगता है the perfect casting is very important. You know यहाँ पे पहले एक टाइम था कि एक्टर्स यूज्ड टू टीवी एक्टर्स को सिर्फ एक है ना गुड लुक्स और चार्मिंग एंड बॉय नेक्स्ट डोर और ये सारी चीजें होती थी. अभी जाके इट इज मोर डिफरेंट where they want to see कि ये कितना अच्छी तरह बात कर पाता है, रेजोनेट कर पाता है. there's a whole research which goes initially. कैरेक्टर रिसर्च होती है कि कैरेक्टर कितना अप्रिशिएट किया गया है एंड फॉर दैट यू नीड परफॉर्मेंस, राइट? तो मुझे लगता है जब आप एक परफॉर्मर को कास्ट करेंगे, नॉट मी एनीबडी एल्स एज वेल, दे विल द क्रिएटर्स विल आल्सो सी कि इनसे कितना हम जूस आउट कर पाए. How well can we, you know, do justice to them and they can do justice to the character. And yes, I work very, very diligently on my roles, on my lines, on my taking. I always see to it. मुझे तो कभी देखिए मैंने कभी I've always acted. I've never acted for television or advertisement or web or for films. I've just acted. And if the character resonates with me, जैसे कल एक सीन था एंड डोरस ने ही मुझे कहा कि करण यार यू नो मैं तेरा ही एक टेक का रेफरेंस दिखाती हूँ. तो उसने मुझे एक रेफरेंस दिखाया एंड शी वाज टेलिंग मी कि यार दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, दिस लिटिल थिंग दैट यू डू ना. मैंने बोला वो तो मैंने किया था बट यू वांट टू डू इट फॉर दिस रोल. एंड शी सेड यार दिस दिस टर्ननेस आई नीडेड. तो वो टर्ननेस वापस वो बहुत एंजॉय करेंगे. वो जो नोक झोंक वाले सीन्स आने वाले हैं आराधना के साथ, वो बहुत पसंद आएंगे. It's amazing. I mean, we just canned the scene yesterday, जो 5 मिनट का सीन है, and look forward to it. I look forward to it because उस सीन में बहुत मजा आया. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप अच्छा सीन करते तो आपको पता नहीं चलता. So that was one of the scenes. And there are many as such. बट गुड लुक्स का कहीं ना कहीं फायदा मिला है कभी ना कभी आपको? गुड लुक्स का कहीं ना कहीं फायदा मिला है, मेरे अगर नजरिए से देखें तो नहीं. अगर आप वैसे बोलें तो यू नो टेलीविजन में खासकर एक लुक मैटर करती है, और नहीं भी मैटर करती है. अगर मुझे गांव खेड़े का कोई ऐसा किरदार करना पड़े where I'm like a सरपंच or something like that, तो फिर I would love to do that. बट मुझे वो ढालने में थोड़ा टाइम लगेगा. For because people have seen me in the rich boy look and everything, which is something that I would want to change. But then for that now I'm trying my web space and films. मैंने जैसे I tried to look very authentic when I played Manoj Prabhakar. तो आई गेन्ड वेट, पेट वेट बाहर कर लिया था मैंने अपना, बाल बाल एक प्रोस्थेटिक कर दिया था, मूछ थी. तो इन वेब एंड फिल्म्स आई फील यू नो it's not that much of an I would have loved to look like a average looking guy. You know, I'm just a little above average, but I would want to look that average guy where, you know, मुझे नवाज जैसे रोल या मनोज बाजपेयी जैसे रोल, ये सारे रोल राजकुमार राव जैसे करते हैं, वो सारे रोल ना मतलब आसानी से मिल जाते. क्या अभी आपको आ रही? तो हाँ हाँ बिल्कुल. जी। तो मेरा एक तो हम लोग ऐसी लोकेशन पे भी आए हुए हैं ना कि इट कम्स एंड गोज. उसका हॉटस्पॉट निकल गया, उसके साथ वो भी निकल गया बाहर. ओके, सो शायद यहाँ पे इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है? चलता है. ओके, होता रहता है. अभी कहाँ नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम आज. या कहाँ नहीं, नहीं बहुत सारी जगहों पे नहीं है. तो सोशल मीडिया का कितना एडिक्शन चल रहा है? वैसे मेरा लास्ट सवाल ये था कि आंटी के बनाए खाने को मिस किया कुछ दिन की नहीं किया? अरे यू नो आई फील यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट एनी सेट इज कि खासकर मुझे लगता है जब कोई भी है ना अच्छा खाना लेके आता है तो मेरी वीकनेस ही हुआ है. जैसे कल यू नो कोई मूंग दाल हलवा लेके आ गया एंड दैट्स माय वीकनेस. आई लव मूंग दाल हलवा. तो मुझे अभी भी याद है कि यू नो ओके, सो आई वाज जस्ट सेइंग, सॉरी मेरा मैसेज आ गया था.
मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना जो प्यार से कोई खाना दे ना, दिल से खाना दे, उसका स्वाद ही अलग होता है। हम्म। क्योंकि आपको है ना, एक तो आपकी इंटेंशन और उसका वाइब्रेशन आपकी अच्छी होती है। तो I obviously, and the best part about my previous show was that we all used to eat together and एक दूसरे को हम लोग है ना अपनी फेवरेट चीजें जो हमें पसंद थी हम खिलाते थे, या हमारी जो फेवरेट चीजें होती थी उनके घर से आती थी। आई फील दैट 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 काइंड ऑफ अ टाइम वाज अमेजिंग। बहुत कम सेट पे ऐसा होता है, क्योंकि आई हैव हर्ड, फॉर्चुनेटली इन माय केस एटलीस्ट, in all my units, the actors have been very very thorough and professional and अच्छे लोग रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी सुना भी है कि because there is a big यूनिट, कहीं ना कहीं अनबन किसी ना किसी की हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है, होता होगा, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ। एंड द वे वी टुक इट फॉरवर्ड, वेदर शौर्यनों की, वेदर सबसे एनीथिंग, खासकर शौर्यनों की बात करें, तो आई वाज द हैप्पीएस्ट व्हेन अलका मैम केम इन, क्योंकि हमारे वहां से कोई आ जाए ना हमारी टीम से, और हम लोग कोशिश भी करते हैं एक दूसरे के बर्थडे पे जाएं, ये सारी चीजें, तो बहुत अच्छा लगता है। दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज लाइक अनपैरेलल्ड। या So everything about that set and is wonderful, and I hope कि वो ऐसा बन पाए दोबारा से, because that cast was also fantastic। क्या एक से एक तो एक्टर थे, and everyone's doing well, बिल्कुल, अभी everyone, भी हम आपके they're so कमेंट talented। देखते हैं हितेश के स्टोरी पे, अलका मैम के। हाँ, वो for him I'm प्रोफेसर साहब, हाँ। and for me he's ACP, you know तो ये बड़ा चलता रहता है हमारा, और हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं, हम्म। because we were so। अभी हाल ही में मैंने कोई बीटीएस भी डाला था हितेश का, और बहुत सारे हैं ऐसे, मैं भूल जाता हूँ डालना, बट कभी कभी मेरे हाथ में आ जाता है ना, बहुत ऐसा कंटेंट पुराना हो चुका है, बट आई वांट टू गेट इट आउट नाउ, धीरे धीरे आई विल गेट इट आउट फॉर यू गाइस, एंड ऑब्वियसली अदर सेट का भी मैं डालूंगा ही, देखते हैं।